आज हम रामचरितमानस स्टार्टिंग से शुरुआत करेंगे। प्रथम सोपान बालकांड। कथा शुरू होते हैं। वीर हनुमान आसन लीजो प्रेम से, आइए पवन कुमार। जय हो प्रभु। वर्णानामंथ संघनाम रशनाम छंदशमीपम मंगलाम च कंतरो वंदेह वाणी विनायको। अक्षरों, अर्थ समूह, रथ, छंदों और मंगलों को करने वाली सरस्वती जी की और गणेश जी की मैं वंदना करता हूँ। भवानी शंकरो वंदेह श्रद्धा विश्वास स्वरूपणो यं विनाय पश्यन्ति श्रद्धां स्वान्तः स्थमीश्वरम्। श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप श्री पार्वती जी और शंकर जी की मैं वंदना करता हूँ, जिनके बिना सिद्ध जन और अंतःकरण में स्थित ईश्वर को नहीं देख सकते। वंदेह बोधमयं नित्यं गुरुहं शंकर स्वरूपणं यमाशितो हि वक्रयोमि चंद्र सर्वत्र वंदते। ज्ञानमय नित्य शंकर रूपी गुरु की मैं वंदना करता हूँ, जिसके आश्रित होने से ही टेढ़ा चंद्रमा भी सर्वत्र वंदित होता है। सीताराम गुणग्राम पुण्यम यणामय विहारणो वंदेह विशुद्ध विज्ञानम कवीश्वरम कपीश्वरम। श्री सीता जी के समूह रूपी पवित्र वन में विहार करने वाले विशुद्ध विज्ञान संपन्न कवीश्वर श्री वाल्मीकि जी और कपीश्वर श्री हनुमान जी की मैं वंदना करता हूँ। उद्धवं स्थितं संहारकारिणीं कलेशहारिणीं सर्वश्रेयसीकरीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम्। उत्पत्ति, स्थित, पालन और संहार करने वाली, कलेशों को हरने वाली और संपूर्ण कल्याणों को करने वाली श्री रामचंद्र जी की प्रियतमा श्री सीता जी को मैं नमस्कार करता हूँ। यं मया वंशवर्धं विश्वम् अखिलं ब्रह्मादिदेवाश्वरं यत्यसं वदामि विभ्रपेऽहं भातिं सकलं रजो यथा हेभरम् यत्यपादलवं एकवेमहे भाम्याम बोधिष्ठनं तीष्वपातवम् वंदेह तमशेषकारणं परं राम संख्यामीश हरियम्। जिनकी माया के वशीभूत संपूर्ण विश्व ब्रह्मादि देवता और सुर हैं, उनकी सत्या में रस्सी में सर्प की भ्रम की भांति यह सारा दृश्य जगत सत्य ही प्रतीत होता है, और जिनके केवल चरण ही भवसागर से तारने की इच्छा वालों के लिए एकमात्र नौका है। उन समस्त कारणों से पर सब कारणों के कारण और सबसे श्रेष्ठ राम कहलाने वाले भगवान हरि को मैं वंदना करता हूँ। नाना पुराण निगमागम संपतम यद रामायणे निगादं कचिंतायतोम्यपि स्वाहतां सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथां भाषा निबंधं मत्यं मंजुलं मातेनोतियम्। अनेक पुराण, वेद और मंत्र शास्त्र से समस्त तथा जो रामायण में वर्णित हैं और कुछ अत्यंत से भी उपलब्ध श्री रघुनाथ जी की कथा को तुलसीदास अपने अंतःकरण के सुख के लिए अत्यंत मनोहर भाषा रचना में वितरित करता हूँ। जो सुमिरत सिद्ध होई गणनायक कविवर वदन करहु अनुग्रह सोई बोधरास शुभ गुण सदन। जिन्हें स्मरण करने से सब कार्य सिद्ध होते हैं, जो गणों के स्वामी और सुंदर हाथी के मुख वाले हैं, वे ही बुद्धि के राशि और शुभ गुणों के धाम श्री गणेश जी मुझ पर कृपा करें। मूंग होई वाचाल पांगो चढ़ाए गिरवर गहन जासु कृपा सुदयाल द्रवहु सकल कलमल दहन। जिनकी कृपा से गूंगा बहुत सुंदर बोलने वाला हो जाता है और लंगड़ा लूला दुर्लभ पहाड़ों पर चढ़ जाता है, वे कलयुग के सब पापों का
जला डालने वाले दयालु भगवान मुझ पर द्रवित हों, दया करें। नील सरोरहु श्याम तरुण अरुण वारज नयन, करऊँ सो ममौर धाम सदा क्षीर सागर शयन। जो नील कमल के समान स्वर्ण वर्ण हैं, पूर्ण खिले हुए लाल कमल के समान जिनके नेत्र हैं, और जो सदा क्षीर सागर में शयन करते हैं, वे भगवान नारायण मेरे हृदय में निवास करें। कुंद इंदु शम देहि उमा रमन करुणा अयन, जाहि दीन पर नेहि करहु कृपा मर्दन मयन। जिनका कुंद के पुष्प और चंद्रमा के समान गौर शरीर है, वे पार्वती जी के प्रियतम और दया के धाम हैं, और जिनका तीनों पर स्नेह है, वे कामदेव का मर्दन करने वाले शंकर जी मुझ पर कृपा करें। बंदहु गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, माह मोह तम पुंज जाशु वचन रवि कर निकर सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवभूषु दशरथ अजिर बिहारी, राम सिया राम जय जय राम। मैं उन गुरु महाराज के चरण कमल की वंदना करता हूँ, जो कृपा के समुद्र और नर रूप में श्री हरि ही हैं, और जिनके वचन माह मोह रूपी घने अंधकार के नाश करने के लिए मेरे लिए सूर्य किरणों के समूह हैं, सूर्य किरणों के समान हैं। बंदौ गुरु पद पदुम परागा, सूरज सुबास सरस अनुरागा, अमो मूरिमय चूरन चारु, समन सकल भव रुचि परिवारु। मैं गुरु महाराज के चरण कमलों के रज की वंदना करता हूँ, जो सुरुचि सुंदर स्वाद सुगंध तथा अनुराग रूपी हैं, रस के पूर्ण हैं, और अमर मूल संजीवनी जड़ी का सुंदर चूर्ण है, जो संपूर्ण भव रोगों से परिवार को नाश करने वाले हैं। सुकृत संबोतन विमल विभूति, मांजुल मंगल मोद प्रसूति, जन मन मांजो मुकुर मलहरणी, किए तिलक गुण गण बस करनी। श्री गुरुपद नख मन गण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती, दलन मोह तम सो प्रकाशु, बड़े भाग उर आवै जासु। वह रज सुकृति पुण्यवान पुरुष रूपी शिवजी के शरीर पर सुशोभित निर्मल विभूति है, और सुंदर कल्याण और आनंद की जननी है। भक्त के मन रूपी सुंदर दर्पण के मैल को दूर करने वाली और तिलक करने के गुणों को समूह को बस में करने वाली है। श्री गुरु महाराज के चरण नखों की ज्योति मणियों के प्रकाश के समान है, जिसके स्मरण करते ही हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न होती है। वह प्रकाश अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाला है। वह जिसके हृदय में आ जाता है, उसके बड़े भाग्य हो जाते हैं। अगहि विमल विलोचन ही के, मिटहि दोष भव दुख रजनी के, सूझहि राम चरित मन मानिक, गुपत प्रकट जहाँ जो जहि खानिक। उसके हृदय में आते ही हृदय के निर्मल नेत्र खुल जाते हैं, और संसार रूपी रात्रि का दोष दुख मिट जाता है। वह श्री रामचरित्र रूपी मणि और माणक्य गुप्त और प्रकट जहाँ जो जिस खान में है, सब दिखाई पड़ने लगता है। जथा सुअंजन अंज द्रग साधक सेध सुजान, कौतुक देखत सैल बन भूतल भूरि निधान, सियावर रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय श्री राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवभूषु दशरथ अजिर बिहारी, राम सिया राम जय जय राम। जैसे सिद्धांत जनों के नेत्रों में लगाकर साधक सिद्ध और सुजान पर्वत वनों और पृथ्वी के अंदर कौतुक से ही बहुत सी खानें दिखती हैं। गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन, नयन अमेय द्रग दोष विभंजन,
तहि कर विमल विवेक विलोचन, बरनउँ रामचरित भव मोचन। श्री गुरु महाराज के चरणों की रज कोमल और सुंदर, नयनामृत अंजन है, जो नेत्रों को दोषों का नाश करने वाला है। उस अंजन के विवेक रूपी नेत्रों को निर्मल करके मैं संसार रूपी बंधन से छुड़ाने वाले श्री रामचंद्र जी का वर्णन करता हूँ। बंदौ प्रथम महिषुर चरना, मोह जनित संशय सब हरना। सुजन समाज सकल गुण खानी, करऊँ प्रणाम प्रेम सुवानी। पहले पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के चरणों की वंदना करता हूँ, जो अज्ञान से उत्पन्न सब संदेहों को हरने वाले हैं। फिर सब गुणों के खान संत समाज को प्रेम सहित सुंदर वाणी से प्रणाम करता हूँ। साधु चरित शुभ चरित कपासु, निरस विशद गुणमय फल जासु। जो सहि दुख पर छिद्र दुरावा, वंदनीय जहे जग जस पावा। संतों का चरित्र कपास के चरित्र जीवन के समान शुभ है, जिसका फल नीरस विशद और गुणमय होता है। कपास की टोड़ी नीरस होती है और संत चरित्र में ही विषयासक्ति नहीं है, इससे वह भी नीरस है। कपास उज्जवल होता है, संतों का हृदय भी अज्ञान के पाप रूपी अंधकार से रहित होता है, इसलिए वह विशद और कपास के गुण तंतु होते हैं। इसी कारण संत का चरित्र भी सद्गुणों का भंडार होता है, इसलिए वह गुणमय है। जैसे कपास का धागा रुई के किए हुए छेदों को अपने तन देकर ढक देता है, अथवा कपास जैसे लोढ़े जाने, काटे जाने और बुने जाने का कष्ट सहकर भी वस्त्र के रूप में परिणत होकर दूसरों के गोपनीय स्थानों को ढकता है, उसी प्रकार संत स्वयं दुख सहकर दूसरों के छिद्रों दोषों को ढकता है, जिसके कारण उसने जगत में वंदनीय यश प्राप्त किया है। मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जगम तीरथ राजू। राम भक्ति जहाँ सुरसरि धारा, सरस ब्रह्म विचार प्रचारा। संतों का समाज आनंद और कल्याणमय है, जो जगत में चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग है। जहाँ उस संत समाज रूपी प्रयागराज में राम भक्ति रूपी गंगा जी की धारा है और ब्रह्म विचार का प्रवाह श्री सरस्वती जी है। विधि निषेधमय कलमल हरणी, करम कथा रवे नंदन वरणी। हरिहर कथा विराजत बेनी, सुनत सकल मुद मंगल देनी। विधि और निषेध, यह करो और यह ना करो रूपी कर्मों का तथा कलयुग के पापों को हरने वाले सूर्य तनया यमुना जी हैं, और भगवान विष्णु और शंकर जी की कथाएं त्रिवेणी रूप से सुशोभित हैं, जो सुनते ही सब आनंद और कल्याणों को देने वाली हैं। बटु विश्वास अचल निज धर्मा, तीरथ राज समाज सुकर्मा। सबहि सुलभ सब दिन सब देशा, सोवत सादर समन कलेशा। उस संत समाज रूपी प्रयाग में अपने धर्मों में जो अटल विश्वास है, वह अक्षय वट है, और शुभ कर्म ही उस तीर्थराज के समाज परिकर हैं। वह संत समाज रूपी प्रयागराज सब देशों में सब समय सभी को सहज ही में प्राप्त हो सकता है। वह आदर रूपी सेवन करने से कलेशों को नष्ट करने वाला है। अखत अलौकिक तीर्थ राऊ, देई सद्य फल प्रकट प्रभाऊ। वह तीर्थराज अलौकिक और अकथनीय है एवं तत्काल फल देने वाला है, उसका प्रभाव प्रत्यक्ष है। सुने समुझहि जन मुदित मन, मंजहि अति अनुराग। लहहि चार फल अक्षत तनु, साधु समाज प्रयाग। सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, ध्रुवभूषु दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम।
जो मनुष्य इस संत समाज रूपी तीर्थ राज का प्रभाव प्रसन्न मन में सुनते और समझते हैं और फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक इसमें गोते लगाते हैं, वे इस शरीर के रहते ही धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों फलों को पा लेते हैं। मंजन फल पीखऊं तत्काला, काग होय पिक बकऊं मराला। सुनिया चरज करे जन कोई, सतसंगत महिमा नहीं गोई। यह तीर्थ राज में स्नान का फल तत्काल ऐसा देखने में आता है कि कोयल बन जाते हैं और बगुले हंस। यह सुनकर कोई आश्चर्य ना करे, क्योंकि सत्संग की महिमा छिपी नहीं है। वाल्मीक नारद घट जोनी, निज निज मुख न कही निज होनी। जलचर थलचर नभचर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना। वाल्मीकि जी, नारद जी और अगस्त्य जी ने अपने अपने मुखों से अपनी होनी जीवन का वृतांत कही है। जल में रहने वाले, जमीन पर चलने वाले और आकाश में विचरने वाले नाना प्रकार के जड़ चेतन जितने जीव इस जगत में हैं। मत कीरत गत भूति भलाई, जब जहि जतन जहाँ जहि पाई। सो जानव सत संग प्रभाऊ, लोक वेदन आन उपाऊ। उनमें से जिसने जिस समय जहाँ कहीं भी किसी कमी यत्र से बुद्धि, कीर्ति, सदगति, विभूति, ऐश्वर्य और भलाई पाई है, सो सब सत्संग का ही प्रभाव समझना चाहिए। वेदों में और लोकों में इसकी प्राप्ति का दूसरा कोई उपाय नहीं है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सतसंगत मुद मंगल मूला, सोई फल सेत सब साधन पूला। राम सिया राम जय जय राम। सत्संग के बिना विवेक नहीं होता और श्री राम जी की कृपा के बिना वह सत्संग सहज में मिलता नहीं। सत्संगति आनंद और कल्याण की जड़ है। सत्संगति की सिद्धि, प्राप्ति ही फल और सब आनंद का फूल है। सठ सुधरहि सतसंगत पाई, पारस परस को घात सुहाई। विधि बस सुजन कुसंगत परहि, फन मन सम निज गुण अनुसरहि। दुष्ट भी सत्संगति पाकर सुधर जाते हैं। जैसे पारस को स्पर्श से लोहा सुहावना हो जाता है, सुंदर सोना बन जाता है, किंतु देव योग से आदि यदि कोई सज्जन कुसंगमति में पड़ जाते हैं तो वे वहां भी सांप की मणि के समान अपने गुणों का अनुसरण करते हैं। अर्थात जिस प्रकार सांप का संसर्ग पाकर भी मणि उसके विष को ग्रहण नहीं कर सकती तथा अपने सहज गुण प्रकाश को नहीं छोड़ती, उसी प्रकार साधु पुरुष दुष्टों की संग में रहकर भी दूसरों को प्रकाश ही देते हैं। दुष्टों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। विद हरिहर कवि को विदवानी, कहत साधु महिमा सकुचानी। सो मोसन कही जातन कैसे, साक बनिक मने गुण गण जैसे। ब्रह्मा विष्णु शिव कवि और पंडितों की वाणी में संत महिमा का वर्णन करने में सकुचाती है, वह मुझसे किस प्रकार नहीं कही जाती। जैसे साग तरकारी बेचने वाले से मणियों के गुण समूह नहीं कहे जा सकते। बंदौ संत समान चित हित अनहित नहीं कोई, अंजलि गात शुभ सुमन जिनो सम सुगंध कर दोई। सियावर राम जय जय राम। संत सरल चित जगत हित जाने स्वभाव शनेहु, बाल विनय सुनि हरि कृपा राम चरण रति देहु। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर विहारी। राम सिया राम जय जय राम।
मैं संतों को प्रणाम करता हूँ, जिनके चित्त में समाता है, जिनका न कोई मित्र और न कोई शत्रु। जैसे अंजलि में रखे हुए सुंदर फूल, जिस हाथ में फूलों को तोड़ा और जिसने उनको रखा, उस दोनों ही हाथों को समान रूपी सुगंधित करते हैं। वैसे ही संत शत्रु और मित्र दोनों का ही समान रूपी कल्याण करते हैं। संत सरल हृदय और जगत के हितकारी होते हैं। उनके ऐसे स्वभाव और स्नेह को जानकर मैं विनय करता हूँ। ऐसी इस बाल विनय को सुनकर कृपा करके श्री राम जी के चरणों में मुझे प्रीति दे। बहुरे बंद खल गन सत भाए, जे बिनु काज दाहे नेहु पाए। परहित हानि लाभ जिन के रे, उजरे हरस बेसद वसेरे। अब मैं सच्चे भाव से दुष्टों को प्रणाम करता हूँ, जो बिना ही प्रयोजन अपना हित करने वाले के भी प्रतिकूल आचरण करते हैं। दूसरों को हित की हानि की जिनकी दृष्टि में लाभ है, जिनको दूसरों के उजाड़ने में ही हर्ष और बसने में विषाद होता है।